का पति साइको। फेसबुक से प्यार होने के बाद सावित्री ने गणेश को चूज किया। एक भाई इतना डिप्रेशन में, एक भाई क्या क्या करे, भाई के लिए कितनी सारी जिम्मेदारी, भाई आखिर कितना मैनेज करे। सावित्री का नास्तिक होना, पूजा पाठ में तांत्रिक गिरी करना। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज सावित्री के जो भाई का है ब्लॉग आया। जैसे मैंने सनातन का ब्लॉग देखा, मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ कि यार सच में एक इंसान जो है कितना चीज़ें मैनेज करे। जब उस इंसान को सोचो कि चारों तरफ दौड़ना होता है तो वो क्या क्या देखेगा। चार बहनें और चारों की ऐसा नसीब कि शायद क्या ही बोलें। या सोचो कि पहले की गरीबत, जो ऐसी बहनों को इस कंडीशन में शादी करा और ऐसे ऐसे पति मिले जो कि आज चारों बहनें कहीं ना कहीं परेशान हैं। और उसकी जिम्मेदारी क्या सनातन के ऊपर है? क्या हमेशा सनातन इस चीज को झेलता रहेगा? क्या सनातन किसकी किसकी मजबूरी देखेगा? भाई, एक भाई को भी फैमिली है, एक भाई फैमिलीदार है, उसके बीवी बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोचो कि कितना मैनेज करेगा। और सच में एक ब्लॉग बनाना, किसी को अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाना, मनोरंजन करना, ये भी एक काम होता है। तो उसे जाना भी पड़ता है, ससुराल देखना है, हर एक चीज़ देखना है। तो भाई इतना मजबूर हो चुका है, क्योंकि भाई को भी ट्रोल करते हैं लोग कि भाई कैसा भाई है, एक बहन इतनी मुसीबत में है, बहन को ला नहीं रहा है। भाई, वो जिस बहन की आप लोग बात कर रहे हो वो बहन बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं है। उस बहन के पास गाड़ी, मकान, हर एक चीज है। उस बहन को भी सनातन ने मना किया था कि उस जगह शादी मत करो, वो हमारी कास्ट का बंदा नहीं है, यानी कि गणेश को, कि वो हमारी कास्ट का बंदा नहीं है, वो हम इतना मतलब एज का है, या सोचो कैसा है, उसके साथ बहन शादी मत करो। लेकिन सावित्री ने डिसीजन लिया था, सावित्री का ही ये था कि मैं उसी से शादी करूंगी। आज सावित्री अपने घर में जो है, जो भी कंटेंट दिखा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज के लिए, क्योंकि इतना इस सोशल मीडिया में रोना धोना मच गया है कि क्या ही बोले। पहले तो ये एक एक क्लिप जो है 2-2 दिन की, एक एक दिन की हर टाइम से इकट्ठी करके ये मैडम जो है कीड़े वाली जो है लगाती थी। इतना लोगों ने सजेशन दिया कि सजेस्ट किया कि भाई मच्छरदानी ले लो, जालियां लगवा लो, कीड़े वाली दवा छिड़कवा लो। इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्हें कंटेंट बनाना था। तो ये भाई के लिए आप लोग जो बोलते हो कि भाई को ऐसा हो गया, और भाई ने भी आज बोला कि आखिर देखो, बच्चे को इतना काट रहा है कीड़ा, बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई, आखिर ये लोग दवा क्यों नहीं करा रहे? क्या कर रहा है मेरा जीजा? दवा क्यों नहीं करा रहा भाई? सिर्फ पूजा पाठ से हो जाएगा? ऐसा लगता है कि ये साइको है। गणेश जो है वो साइको है, पूरी तरीके से पागल है। क्योंकि अगर हर चीज पूजा पाठ से सही होती, हर एक चीज पूजा पाठ से सही हो जाती, तो इसने अपनी बहन को आज दिन तक क्यों नहीं सही करा लिया? पूजा करो, लेकिन घर की सफाई रखो, मन को साफ रखो, मन को साफ रखो, मन को साफ रखो, प्लस गंदगी में ना रहो। अब ये आप सोचो कि वही वाला हाल हुआ कि आप गंदे करो, हग के आ जाओ, पोटी कर लो, घर में इतनी गंदगियां रखो, फिर पूजा करो, तो उसका दिमाग जो है वो उस इंसान का पागल हो जाता है। वो इंसान जो है पागल हो जाता है। आप गंदगी करोगे, गंदगी, और आपको छुआछूत की बीमारी हो जाएगी कि अरे भाई इसे छुआ तो हाथ धुलना है, उसे छुआ तो हाथ धुलना है, ऐसा करना है। ये आपके दिमाग में जब घुस जाएगा और घर में गंदगी जो रहेगी उससे आप साफ नहीं करोगे, जैसा मन होगा वैसा खाओगे, जैसा मन होगा घर में रहोगे और पूजा करोगे, तो भगवान जो है बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि अच्छी नहीं करते। तो जो सावित्री से आज ये जो जो बोल रही थी ना कि मेरे हस्बैंड कहते हैं पूजा पाठ करो, तुम्हारा पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगता, तुम शायद नास्तिक हो, इस वजह से ये कीड़े जो हैं काट रहे हैं, ये चीजें जो हो रही हैं। भाई, पूजा से इतना ये सब चीजें ठीक होती, मतलब कहते नहीं कि खाना सामने रख दो, खाओ नहीं आप उसको और बोलो कि मुंह में चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? मेरे हिसाब से तो उसे खाना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाएगा। अगर कीड़े ने काटा है, कोई शरीर में आपके दिक्कत है, कोई चोट लग गई, आप दवा लेने नहीं जाओगे, आप पूजा करोगे, वो चीज ठीक हो जाएगी, चोट आपकी सही हो जाएगी, इलाज आपका हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये पति बिल्कुल साइको है। जो पहले इसके पास देखो कुछ था तो है नहीं, ना तो मकान था, ना तो गाड़ी थी, बिल्कुल जो है ऐसे रहता था, कोई भी घर में सामान नहीं था। ये इंसान पागल हो चुका था कि मतलब पूजा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और मुझे सारी चीजें देंगे, ऐसा नहीं है।
आप मेहनत नहीं करोगे, आप के बुद्धि नहीं होगी, तो पूजा करने से थोड़ी ना हो जाता। भगवान और परीक्षा लेते हैं और चीज़ें करते हैं कि यार ये मेरे सामने बैठा है, मैं इसको प्रकट करके दे दूं क्या चीज़ें। तो ऐसा लगता है इसके आदमी को है साइको, ये पूरी तरीके से इसकी दिमागी हालत जो है खराब है, इसको भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गणेश जो है सावित्री के हस्बैंड, उनको भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहली बात तो सावित्री को अपने हस्बैंड को जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी बात, सावित्री कोई बेचारी नहीं है, क्योंकि इस टाइम सावित्री जो कंटेंट दिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल बेचारी नहीं है, बिल्कुल भी बेचारी नहीं, क्योंकि ये जानबूझ के कीड़े वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी क्लिप जोड़ करके दिखा रही हैं मैडम। अब देखो इनकी जो है असली चेहरा कैसा है कि अब सारे जो है दाग भी साफ होने लगे हैं, कीड़े भी कम हो गए हैं, और ये मैडम आज दिन तक मच्छरदानी वगैरह जा करके नहीं ला पाई। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कंटेंट सिर्फ बना रही है। भाई को भी इसने बताया होगा या नहीं बताया, भाई से भी रोई क्या हुआ, लेकिन एक भाई कितना करेगा मदद। सारी बहनों को घर में बैठा लेगा, सारी बहनों का स्वयं खर्च उठाएगा, ये नहीं कर सकता ना भाई। पिताजी भी इतना नहीं कमाते हैं, दूसरा कोई सहारा नहीं है, उसको भी तो वीडियो का सहारा है, तो वो कितना करेगा। कौन सा ऐसा भाई होगा जो ऐसा करेगा, चार चार बहनों को बैठाएगा, उनके बच्चों को खिलाएगा, कौन ऐसा करेगा। तो मुझे लगता है सनातन सबसे बेस्ट भाई है, सबसे अच्छा है और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। लेकिन ये सावित्री इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ कि कितनी वो हो गई है। और इसका हस्बैंड ऐसा लग रहा है तांत्रिक, कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये पूजा करना, ये सिंदूर लगाना, ये काली बिंदी लगाना, ये वो करना। भाई पूजा करो, पूजा करने की कोई नहीं, भगवान के श्रद्धा रखो, मन को साफ रखो और सच्चे दिल से पूजा करो। हर चीज़ यही नहीं होता कि मंदिर भागो, घर में पूजा करो, पूरा दिन घंटी बजाओ, घर में आपके खाने को ना हो, घर में बच्चा जो है पोटी की ये टहल रहा है, बच्चा जो है गंदगी में पड़ा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पूजा करो, हर इंसान पूजा करता है, मैं भी पूजा करती हूँ, लेकिन एक पूजा का नियम होता है और पूजा उतनी ही करना चाहिए जितना आप ज़्यादा पूजा पाठ में भी ध्यान दोगे तो बहुत ज़्यादा उससे भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, जितने लोग ये बोलते हैं कि सच में सावित्री ने इतनी जल्दी इस इंसान को क्यों पसंद किया, इतनी दूर ये रिश्ता कैसे पसंद किया, ये फेसबुक का प्यार है, कहाँ का प्यार है, क्यों सावित्री ने इस इंसान के साथ शादी करने का डिसीजन लिया, जबकि भाई ने मना किया कि भाई मेरी जोड़ी देखो, मैंने अंजलि को कितना एज में पसंद किया, मैं कैसे दोनों हैप्पी रहे। तो क्या इसे लड़के नहीं मिलते, सावित्री के पास लाइन लग जाती लड़कों की, भले वो काली है, देखने में अच्छी नहीं, लेकिन आजकल सब पैसा बोलता है और पैसे से हर एक चीज़ हो जाती है। पैसे के लिए भी लड़के बहुत तैयार थे सावित्री के साथ शादी करने, लेकिन सावित्री को यही बंदा पसंद आया। पता नहीं कौन सा ऐसा भूत सवार था सावित्री को, ये फेसबुक का प्यार था, सावित्री कहीं इससे मिली थी या सावित्री इनसे बात करने की लगी थी, इस वजह से इस बंदे को इन्होंने पसंद किया। इस बंदे को भी मकान बेचने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता है कि यहाँ से मकान बिके, क्योंकि इस इंसान ने जो है घर तो देखा नहीं लाइफ में, अब इसको इतना आशो आराम वाला घर जो मिला है, गाड़ी मिली है, आराम से रह रहा है, और बीवी की कदर भी नहीं कर रहा है, बच्चे की कदर भी नहीं कर रहा है कि टाइमली उनको कम से कम हॉस्पिटल ले जाए, दवाई कराए, कभी उनकी इज्जत करे, कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। या तो सावित्री जो है इस चीज़ का कंटेंट बना बना के कहीं ना कहीं सोचो अपने हस्बैंड को ही बदनाम कर रही, घर को ही बदनाम कर रही, या तो सावित्री को सच में सास के पास रहना नहीं है, इस घर को नहीं रहना, क्योंकि ये घर जो है लोन में बना हुआ है, लोन में बना है, और लोन चुकाने के लिए अब शायद इनको मोटी रकम मिलेगी, क्योंकि मकान पूरा फिनिश बना हुआ है, इसको बेचेंगे मोटी रकम मिलेगी, लोन भी चुका देंगे, दूसरी जगह ये लोग ले सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन भी तो सावित्री का ही था, सावित्री ने ही ये डिसीजन लिया था कि भाई यहाँ खेतों का व्यू बहुत अच्छा आएगा, खेतों के पास हम बनाएंगे घर। लेकिन खेत कहाँ पर बनाया इन्होंने घर, जहाँ कपास की खेती है, जहाँ कपास वाले कीड़े जो हैं इनके घर में आते हैं, और वो कीड़े इनको इतनी बुरी तरीके से काटते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता सिर्फ माँ बेटी को ही क्यों काटते हैं, ना तो गणेश को काटते हैं, ना उनकी माँ को काटते हैं, ना उनकी बहन को काटते हैं, किसी को नहीं काटते। या तो ये चीज़ बताएं 1-2 दिन का है कि कीड़े ने काटा, इन लोगों ने इलाज कराया, लेकिन उसका कंटेंट बनाने के लिए इस बच्चे को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा दर्द में। उस बच्चे को तो 3 दिन 4 दिन जो भी रखा होगा, और बच्चे के भी दर्द को महसूस नहीं हुआ। कंटेंट कीजिए कि कंटेंट बनेगा, मेरा पैसा आएगा, डॉलर छपेगा और सोशल मीडिया में हमारा एक कंटेंट छप जाएगा। अब इनके देखो कैसे हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है सावित्री को बस यहाँ से मकान बेचना है, जाना, लेकिन गणेश को नहीं जाना है।
क्योंकि गणेश की गर्लफ्रेंड जो उसी जगह रहती है, अब गर्लफ्रेंड है कि ये पहले वाली वाइफ है, गणेश की ये पहले वाली वाइफ है, जिससे कि शायद गणेश अलग हो चुके हैं, उनकी एक बेटी है। क्योंकि बिना वाइफ के कोई भी औरत इतनी ज़्यादा ताकी झाकी और ताका झाकी नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा किसी के पर्सनल मैटर पे नहीं बोल पाएगी, इतना ज़्यादा किसी हस्बैंड मतलब किसी आदमी से संपर्क में नहीं आएगी, इतना ज़्यादा बात नहीं करेगी किसी ऐसे इंसान से। तो सोचो ये औरत वही है कि गणेश की सच में फर्स्ट शादी हुई है, एक शादी हो चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा एज का ये बंदा कैसे हो गया। अब किस कारण बस वो बीबी छोड़ी, ये किराए में रहता था, कमाता नहीं था, इसके घर में एक बहन जो है वो भी पागल थी, इसके घर में जो है गंदगियाँ इतनी रहती थी, क्यों छोड़ा। लेकिन सावित्री के आने के बाद जब ये ऐशो आराम की ज़िंदगी देखा, तब उस औरत ने फिर से एंट्री करने की कोशिश करी है, या फिर से आप गणेश को पाने की कोशिश करें। और गणेश जो है पूरा पैसा शायद, या पैसा जो भी है और देखभाल जो है अपनी बेटी की करता है, वहाँ भी एक बेटी है। ऐसा ये बिल्कुल 100% सही है कि गणेश की एक वाइफ है ज़रूर, क्योंकि ये ऐसे कोई भी बाहरी इंसान, बाहरी औरत, बाहरी लेडी जो है किसी भी इंसान से इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं करेगी, इतना ज़्यादा हक जमा करके कोई बात नहीं करेगी। और किसी की बीवी के प्रति कि भाई उसकी बीवी से अलग हो जाओ, तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी वैसी है। लेकिन मुझे लगता है कि सावित्री ने ये देखा कि यार ये बंदा एज का है, सुंदर है, सावित्री से गोरा है ना इसलिए सुंदर है, तो चलो ये बाहर रहता है, चलो ठीक है, इससे करेंगे तो हमारे और जीजा जो लोग जो जो नाटक करते हैं, वे अल्कोहल लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये इंसान से हम शादी करेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन हमें लग रहा है उससे भी बेहतर जिंदगी सावित्री की हो गई, क्योंकि वो इंसान जो है एज का इतना हो चुका है, उसे तो कोई शौक वौक है नहीं, उसे तो किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें है नहीं कि उसकी कोई रौनक हो, शौक हो, कोई उसको रोमांस करना हो। तो ऐसा लगता है सावित्री ने अपने खुद पे जो है पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और खुद सावित्री ने इससे शादी करके अपना जीवन जो है बर्बाद किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सावित्री को अगर नहीं दिखाई दे रहा, इतना लोग आप लोग बोलते हो, भाई भी बोलता है, हर एक इंसान बोलता है, तो सोचो जब सावित्री को दिखाई नहीं दे रहा तो या तो उनका कंटेंट है, या तो फिर वो जानबूझ के ये सब चीज़ें जो है कर रही हैं। और भाई जो है कितना भी देखेगा, कितना कितना देखेगा, माँ को, बाप को देखेगा, चार चार बहनों को देखेगा, बच्चों को देखेगा, किसका किसके बारे में सोचेगा। उसके भी तो कमाने की जरिए से भी यही यूट्यूब से है, सोशल मीडिया से है, तो कितना एक भाई करेगा। फिर भी भाभी भी सोचो, अंजलि जिस भाभी है जो, वो भी बहुत अच्छी है, नहीं तो कोई भी भाभी इतने दिन किसी ननद को घर में नहीं रखेगी, ना ही बच्चों को रखेगी, ना ही इतना कुछ करेगी। तो मुझे लगता है कि अंजलि का भी नेचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो सावित्री का ये जो प्यार है फेसबुक से है, कहाँ से सावित्री ने इस लड़के को, इस इंसान को पसंद किया जो कि माइंड से बिल्कुल साइको है, बिल्कुल भी इसको ऐसा लगता नहीं कि ये इंसान बनता पुजारी है, दिन भर पूजा पाठ करना। भाई अपनी बहन को ठीक कर लेते, अपनी माँ को ठीक कर लेते, अपने घर की गंदगी सही कर लेते, अपने लिए हवेली बनवा लेते, अपने लिए पूजा करके अपने लिए गाड़ी बंगला मकान सारी शोहरत कर लेते। अगर पूजा से ही सब मिलता है तो बहुत चीज़ें पूजा से भी मिलती है, लेकिन श्रद्धा, मन में विश्वास, जिसके कपट नहीं होगा, वो उस इंसान को ये चीज़ें मिलती हैं, उसको भगवान देते हैं। दिखावा वाली दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ जो लोग चैनल में न्यू है सब्सक्राइब करना चैनल को। मिल रहे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।